आत्मा के नाम पर। सभी लोगों को जय यीशु, जय यीशु। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन को सुनाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का ये पवित्र वचन है। हालेलुया। इस पवित्र वचन पर हमें भरोसा और विश्वास करना है। हालेलुया। हमें इस वचन पर भरोसा और विश्वास करना है। हालेलुया। अपने जीवन में यदि हमें कुछ प्रभु से पाना है, अपने जीवन में हमें प्रभु से कुछ पाना है, तो हम उसके वचन को सुनेंगे और उसके वचन का पालन करेंगे। हालेलुया। जब हम उसके वचन की सुनेंगे और वचन का पालन करेंगे तो हमें मांगने की जरूरत नहीं है। हमारा स्वर्गीय पिता जानता है कि इनको क्या चीज की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे प्रभु को मालूम है इन व्यक्ति की क्या चीज की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गलातियों के सुसमाचार में हम गलातियों के नाम अध्याय 4 के वाक्य 6 से 7 तक पढ़ते हैं। संत पौलुस हमें बताने जा रहे हैं। हालेलुया। संत पौलुस देखो हमें कितना सुंदर हमें वाणी हमें देते हैं, आप बताते हैं। हालेलुया। वचन में लिखा है आप लोग पुत्र ही हैं। हालेलुया। वचन में बताता है कि आप लोग पुत्र ही हैं। हालेलुया। हम लोग बेटी बेटा हैं कि नहीं? हम सभी ईश्वर के बेटी बेटा हैं। वचन में बताता है आप लोग पुत्र ही हैं। इसका प्रमाण यह है कि ईश्वर ने हमारे हृदयों में अपने पुत्र का आत्मा भेजा है। हालेलुया। ईश्वर ने हमारे हृदय में अपने पुत्र का आत्मा भेजा है। हालेलुया। जो यह पुकार कर कहता है अब्बा हे पिता। हालेलुया। जो कहता है अब्बा हे पिता। हालेलुया। देख लो, जो यह कहता है पुकार कर कहता है अब्बा हे पिता, इसलिए अब आप दास नहीं है। हालेलुया। अब आप दास नहीं हैं, क्योंकि आपने कहते हैं अब्बा ही पिता। हालेलुया। जब कहते हैं अब्बा ही पिता, हालेलुया, क्या कहते हैं? अब्बा ही पिता। इसलिए अब आप दास नहीं पुत्र हैं। हालेलुया। और पुत्र होने के नाते आप ईश्वर की कृपा से विरासत के अधिकारी भी हैं। हालेलुया, हालेलुया। देख लो, हमें प्रभु के वचन का पालन करना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा हे अब्बा हे पिता। हालेलुया, हालेलुया। हम सबों को अब्बा और हे पिता कहना है। हालेलुया। तो अब्बा हम पिता कैसे कह सकते? कौन कहेगा? जो पुत्र है अपने पिता से कहेगा अब्बा हे पिता। हालेलुया, हालेलुया। देखो वचन में लिखा है आप लोग पुत्र ही हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसका प्रमाण यह है कि ईश्वर ने हमारे हृदय में अपने पुत्र का आत्मा भेजा है। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर ने अपने पुत्र यीशु को कहाँ भेजा है? हमारे हृदय में भेजा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का जन्म 2000 वर्ष पहले भेड़ बकरियों के बीच में गौशाला में हुआ है। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह का जन्म वो भेड़ बकरियों के बीच गौशाला में जन्म नहीं होगा, अब उसका जन्म हमारे हृदय में होगा। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हमारे हृदय में होगा तब हम चिल्ला सकते हैं, पुकार सकते हैं अब्बा हे पिता। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हमारे हृदय में नहीं होगा तो हम अब्बा
और हम पिता कहकर नहीं पुकार सकते हैं। हालेलुया। अब्बा पिता कहकर वही व्यक्ति पुकारेगा जिसके हृदय में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम सबों को अब्बा और पिता कहकर पुकारना है। हालेलुया। अब्बा ये पिता, इसलिए अब आप दास नहीं पुत्र हैं। हालेलुया। और पुत्र होने के नाते आप ईश्वर की कृपा से विरासत के अधिकारी भी हैं। हालेलुया। क्योंकि जो कुछ हमारे पिता का है सब पुत्र को दे दिया है। हालेलुया। जो कुछ हमारे पिता के पास था सब पुत्र को सौंप दिया। हालेलुया। तो मेरे भाई मेरे बहनों, परमेश्वर ने आप लोगों को बहुत कुछ दे चुका है। हालेलुया। यहाँ तक कि परमेश्वर वो चीज आपके दे दिया है, आत्माओं के परख करने का वरदान भी दे दिया है। हालेलुया। यहाँ तक कि रोगियों को चंगा करने का वरदान दिया है। हालेलुया। यहाँ तक कि भविष्यवाणी करने का वरदान दे दिया है। हालेलुया। देख लो, कवंची नहीं मिला है, परमेश्वर ने सब कुछ दे दिया है आप लोगों के। इसलिए अपने आत्मा से पुकारना है, अब्बा हे पिता। हालेलुया। सारे दिल से पुकारना सीखिए मेरे भाई मेरे बहनों। हालेलुया। सारे हृदय से पुकारिएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुक्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, अध्याय 4 वाक्य 20 से 22 तक पढ़ते हैं, पुत्र मेरी बातों पर ध्यान दो। हालेलुया। देख लो, सुक्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, पुत्र मेरी बातों पर ध्यान दो, कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो। हालेलुया। देख लो, कान लगाकर मेरी शिक्षा को सुनो, भुलाओ मत, उसे अपनी आंखों से ओझल न होने दो। हालेलुया। प्रभु का एक एक वचन प्रभु का अपने आंख से ओझल मत करो। हालेलुया, हालेलुया। देख लो, वचन में लिखा है, कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो, उसे अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दो। हालेलुया। उसे अपने हृदय में संजोए रखो। हालेलुया। जो वचन सुनाया जा रहा मेरे भाई मेरे बहनों, अपने हृदय में छप जाने दो। हालेलुया। अपने हृदय में लागू होने दो। हालेलुया। आत्मा में छपने दो। हालेलुया। देख लो, उस वचन पर हमें मनन चिंतन करना है। जब हम मनन चिंतन करते हैं, उस वचन को बार बार दोहराते हैं, बार बार मनन चिंतन करते हैं, तो मेरे हृदय में छपाई हो जाता है, छप जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो, वचन में लिखा है, वह तुम में नवजीवन का संचार करेगी और तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखेगी। हालेलुया। देख लो, वह तुम्हारे शरीर को हमेशा स्वस्थ और ताजा बना कर रखेगा। हालेलुया। किसको? जो प्रभु यीशु का वचन सुनता है और उसका पालन करता है। हालेलुया। प्रभु का वचन सुनना और वचन का पालन करना है। हालेलुया। सुनकर उड़ा मत दो, सुनेगा खत्म कर देवेगा, सुनेगा खत्म कर देवेगा। सुनकर हमें उसका पालन करना, उसके अनुसार चलना होगा मेरे भाइयों। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देख लो, उसे अपनी आंखों से ओझल न होने दो। प्रभु की वाणी के, प्रभु के वचन की सुनो, अपने से दूर मत करो। वही तुम्हारा जीवन है। हालेलुया। वचन तुम्हारा जीवन है। हालेलुया। वचन तेरे पास में होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि अपनी आंख से ओझल मत करो। हालेलुया। देख लो, आसपास के लोगों से लड़ने के लिए हमें डंडा और गोजी की जरूरत है। हालेलुया। आसपास के लोगों से लड़ने के लिए हमें डंडा और गोजी की जरूरत है, बम की जरूरत है, बंदूक की जरूरत है, तलवार की जरूरत है। होता है कि नहीं?
अगल बगल वालों को मारने के लिए, मगर दुष्ट आत्मा शैतान की आत्मा के मारने के लिए, बुराई के मारने के लिए मेरे पास कोई हथियार नहीं है, कोई हथियार नहीं है। देख लो, कोई हथियार नहीं है, मगर हथियार है प्रभु का वचन। वो अपने जीवन से जाने न पाए। हालेलुया। हाँ, उसे अपने आंखों से ओझल न होने दो। प्रभु के वचन को अपने आंख से ओझल मत होने दे, क्योंकि वही तुम्हारा तलवार है। उसे आप लोग दुष्ट की सभी अग्नि बाण को बुझा सकेंगे। हालेलुया। यदि वचन आपके पास में है तब। हालेलुया। यदि वचन आपके पास में है तो दुष्ट की सारी अग्नि बाण को आप बुझा सकेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन हमारे पास में है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, देखो, वचन हमें जीवन की ओर ले जाता है। वचन हमें मृत्यु की ओर से जीवन की ओर ले जाने वाला वचन है। इसलिए वचन मेरे जीवन से जाने न पाए, मेरे आंखों से ओझल न होने पाए। ये वचन हमारे जीवन में हमेशा बना रहे। बेकरार रखो। ये आपका हथियार है, आपका बंदूक है, आपका तलवार है, आपका लाठियां हैं। इसे मत छोड़ो। हालेलुया। बुढ़ापे तक ये तुम्हारी सहायता करेगी। जब तक ये दुनिया में रहेगा तब तक ये वचन तुम्हारा सहायता करेगा। फिर जब दुनिया से जाएगा तब वचन तुम्हें ईश्वर तक पहुंचा देगा। हालेलुया। इसे जीवन से जाने न पाए। हालेलुया। 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 देखो, वचन में लिखा है, हम पढ़ते हैं प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य हम पढ़ते हैं 19 से 20 तक। पुत्र नम्रता से अपना व्यवसाय करो। हालेलुया। वचन में लिखा है, पुत्र नम्रता से अपना व्यवसाय करो। हालेलुया। और लोग तुम्हें दानशील व्यक्ति से भी अधिक प्यार करेंगे। हालेलुया। तुम जितने अधिक बड़े हो उतने ही अधिक नम्र बनो। इस प्रकार तुम प्रभु के कृपा पात्र बन जाओगे। हालेलुया। वचन में बताता है, तुम जितने ही बड़े हो उतने ही नम्र बन जाओ। हालेलुया। जितने ही तुम बड़े हो उतने ही तुम नम्र बन जाओगे। हालेलुया। उतना ही नम्र बनो। हालेलुया। इस प्रकार तुम प्रभु के कृपा पात्र बन जाओगे। हालेलुया। देख लो, कुछ पेड़ ऐसा है, बांस की पेड़ के देखो, बांस का पेड़ सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। बांस के पेड़ बड़ा बड़ा रहता है ना, सबसे बड़े लंबा रहता है। लास्ट में देखो वो बांस जाकर झुक जाता है, झुकता है कि नहीं? सबसे बड़ा पेड़ रहता है मगर लास्ट में जाकर वो भी झुक जाता है। हालेलुया। हमें वो बांस के पेड़ से सीखना है कि नहीं? अब देख लो, अब बांस का पेड़ सबसे लंबा है और जाकर इतने झुक गया। कितने लाखों आंधी और तूफान आए, लाखों आंधियां, लाखों तूफान जाए, मगर बांस का पेड़ नहीं गिरता है। हालेलुया। वो बांस का पेड़ टूट कर नहीं गिरता है। हालेलुया। क्यों नहीं गिरता है? क्योंकि वह झुक गया है। हालेलुया। इसी तरह वचन में लिखा है, वचन बताता है, तुम कितना ही तुम बड़े क्यों न हो जाओ। हालेलुया। हालेलुया। अधिक बड़े हो इतने ही अधिक नम्र बनो। जितने ही तू अधिक बड़े हो उतने ही तू अधिक नम्र बनो। जैसे बांस का पेड़ जितना ही बड़ा है उतने ही वो झुक गया है। हालेलुया। इस प्रकार तुम प्रभु की कृपा पात्र बन जाओगे। हालेलुया। पुत्र नम्रता से अपना व्यवसाय करो। हालेलुया। कैसे व्यवसाय करना है? पुत्र नम्रता से अपना व्यवसाय, अपना कार्य करो। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, देखो, और लोग तुम्हें दानशील व्यक्ति से भी अधिक प्यार करेंगे। हालेलुया। तुम जितने अधिक बड़े हो उतने ही अधिक नम्र बनो। इस प्रकार
तुम प्रभु की कृपा पात्र बन जाओगे। हालेलुया। हमें ईश्वर की कृपा पात्र बनना है। हालेलुया। हम ईश्वर की कृपा के पात्र कैसे बनेंगे? हमारा ये शरीर एक बर्तन है, हम एक पात्र हैं। ईश्वर की कृपा के पात्र में बनना है। यदि प्रभु का वचन हमारे पास में है तो हम उनकी कृपा के पात्र हैं। हालेलुया। प्रभु का वचन मेरे पास में है तो मैं एक पात्र हूं। हालेलुया। देख लो, कोई बर्तन, कोई सामान रखने के लिए बर्तन की जरूरत होता है कि नहीं? खूब बढ़िया बर्तन होना चाहिए ना। कोई ऐसा सामान रखने के लिए खूब बढ़िया बर्तन साफ करके पोंछ कर रखो, सुंदर बर्तन है, इसी में रख दो, ऐसा हो जाता है ना। इसी तरह ये हमारा शरीर ईश्वर की कृपा के पात्र है, इसमें हमें प्रभु के वचन को भर देना है। हालेलुया। जब प्रभु का वचन मेरे पास में रहेगा मैं सुरक्षित रहूंगा। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें किसकी कृपा पात्र बनना है? प्रभु के कृपा के पात्र बनो। हालेलुया। जिसके पास में प्रभु का वचन है वो ईश्वर की कृपा के पात्र है। जिसके पास में प्रभु का वचन नहीं वो ईश्वर की कृपा के पात्र नहीं है। हालेलुया। आइए रोमियो के नाम अध्याय हम पढ़ेंगे, 8 वाक्य पढ़ेंगे हम 15 से 16 तक। संत पौलुस हमें बताते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जो लोग ईश्वर की आत्मा से संचालित हैं वे सब ईश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, जो लोग ईश्वर की आत्मा से संचालित हैं वे सब के सब ईश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। आप लोगों को दासों का मनोभाव नहीं मिला जिससे प्रेरित होकर आप फिर डरने लगे। हालेलुया। हालेलुया। आप लोगों को गोद लिए गए पुत्रों का मनोभाव मिला है। हालेलुया। देख लो, पुत्र का मनोभाव मिला जिससे प्रेरित होकर आप फिर डरने लगे। हालेलुया। आप लोगों को गोद लिए गए पुत्रों का मनोभाव मिला जिससे हालेलुया जिससे प्रेरित होकर हम पुकार सकते हैं अब्बा ए पिता। हालेलुया। हालेलुया। हम पुकार सकते हैं अब्बा हे पिता। आत्मा स्वयं हमें आश्वासन देता है कि हम सचमुच ईश्वर की संतान हैं। हालेलुया। हालेलुया। वचन में लिखा है हे पिता। आत्मा स्वयं हमें आश्वासन देता है कि हम सचमुच ईश्वर की संतान हैं। हालेलुया। हम किसके संतान हैं? हम ईश्वर की संतान हैं। हालेलुया। हम जब ईश्वर की संतान हैं, ईश्वर हमसे इतना प्यार करता है। हालेलुया। हर मनुष्य, हर लोग अपने बेटी बेटों से अधिक प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, मगर ईश्वर उसी तरह हमसे प्यार करता है जब हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। हालेलुया। जब उसकी आज्ञा का पालन करते हैं वो हमसे कितना प्यार करता है। हालेलुया। जब हम उसकी आज्ञा की पालन नहीं करते हैं तो हमारे परमेश्वर की कितना दुख होता है। हालेलुया। जैसे एक माता पिता के जीवन में है उसी तरह हमारे परमेश्वर के जीवन में है। हालेलुया। 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 देख लो, तो हमें ईश्वर की आज्ञा का पालन करना है, उसके वचन के अनुसार चलना है। हमें कहना है हे पिता। हालेलुया। हे पिता। आत्मा स्वयं हमें आश्वासन देता है कि हम सचमुच ईश्वर की संतान हैं। हालेलुया। हम किसके संतान हैं? हम ईश्वर की संतान हैं। यहाँ से याद करना, ईश्वर के संतान कभी पाप नहीं करता, ईश्वर के संतान कभी झूठ नहीं बोलता, ईश्वर के संतान के पास अहंकार, घमंड, गुस्सा, क्रोध नहीं रहता है। हालेलुया। तो हम सब ईश्वर के संतान बनेंगे तो अपने जीवन से सब निकालेंगे, हम सब ईश्वर के संतान बन जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया।